हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये बताइए कि 2024 में इंजीनियरिंग करें या ना करें। इंजीनियरिंग में आप बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक करने जाते हैं, बहुत सारे लोग बीटेक करने जाते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि क्या 2024 में इंजीनियरिंग करना सही है या गलत है। और आगे बता दें कि जिन लोगों को भी करियर काउंसलिंग चाहिए उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। करियर से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हों वो आप पूछ सकते हो। बात करते हैं कि 2024 में इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, इंजीनियरिंग करना अब कोई आसान काम नहीं रह गया है। आसान काम जॉब के सेंस में बोल रहा हूँ। एक टाइम इंजीनियरिंग जब आप करते थे तो श्योरिटी रहती थी कि जॉब मिल जाएगी, 100% गारंटी है। इवन दो अब आईआईटी में भी इतनी गारंटी नहीं है कि आप आईआईटी करने के बाद भी जॉब ले लोगे। आईआईटी का प्लेसमेंट भी काफ़ी चौंकाने वाला रहा। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंजीनियरिंग से लोगों का भरोसा उठ जा रहा है, क्या इंजीनियरिंग लोग नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, बिना इंजीनियर के देश कैसे चलेगा, बिना इंजीनियर के दुनिया कैसे चलेगी। डॉक्टर के इक्विपमेंट्स पे इंजीनियर ही बनाते हैं। तो ऐसे में ये क्वेश्चन माइंड में लाना कि इंजीनियरिंग करें या ना करें, ये थोड़ा सा लाजमी है। लेकिन नहीं होगा इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग करने चाहते हो डेफिनेटली आप करो। अब देखो, जेई का एग्ज़ाम तो हो गया है, प्रीलिमिनरी मेंस एंड एडवांस दोनों हो चुका है। जेई के स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम हो गए हैं, कई सारे स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि इंजीनियरिंग में जाना कितना % सही होगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेक्निकली गुड साउंड करते हो, टेक्निकली गुड साउंड मतलब कि टेक्निकली आप अच्छा काम कर रहे हो, टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है। ये नहीं कि सिर्फ पैसा देख करके आ जाए कि इंजीनियरिंग में पैसा बहुत है हम भी कर लेते हैं। पैसा देख करके मत आइए, वरना आप वैसे ही बेरोजगार घूमोगे जैसे और लोग घूम रहे हैं। काफ़ी बेरोजगारी है। सिर्फ इंडिया में 5% इंजीनियर ऐसे हैं जिनकी जॉब लग रही है। इवन दो आईआईटी वालों को भी 95% इंजीनियर बेरोजगार हैं, लेकिन आज भी करोड़ों की पैकेज मिल रही है। सोचो ना, एक मिथ है कि जहाँ इतनी बड़ी बेरोजगारी है इंजीनियरिंग में, वही आज भी करोड़ों का पैकेज है। मतलब कि जो टैलेंटेड हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनको जॉब है। लेकिन वो रेशियो धीरे धीरे और भी बढ़ेगा। जैसे कोई भी चीज़ होती है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। एक टाइम कोर इंजीनियरिंग था, काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रहा था। कोविड के टाइम में, कोविड के बाद ऐसे लग रहा था कोर इंजीनियरिंग खत्म हो गई है, अब कोई वो नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे कोर इंजीनियरिंग कमांड कर रहा है। कोर इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा कर रहा है, चाहे वो सोलर प्लांट का सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर हो, चाहे ईवी हो, और भी कई सारी चीज़ें आ रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, बहुत सारी जगहों पे चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर आप हैं और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इंजीनियरिंग करने आइए। दूसरा एक और क्वेश्चन कि भाई बढ़िया कॉलेज से इंजीनियरिंग करो। ये नहीं कि किसी भी अनवांटेड कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग कर लिया जहाँ पे आप खुद पछता रहे हो कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों किया, शायद मैं यहाँ से नहीं करता तो चीज़ें ऐसे होती, शायद मैं वहाँ से नहीं करता तो चीज़ें ऐसे होती। तो आपको समझने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो वो सही है या नहीं है। ठीक है, वो भी मतलब ज़रूरत है। तीसरा ये है कि अगर आपका आईआईटी में होता है तो बढ़िया है, लेकिन अच्छी ब्रांच होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं अनवांटेड कोई भी ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आप इन फ्यूचर बेहतर कर सकते हो। आपको उससे देखो, आपके टैलेंट के बारे में आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। ठीक है, कि आप कितने टैलेंटेड हो, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, चाहे बीटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ करके करने की ज़रूरत है। जॉब को, इंडस्ट्री का स्कोप कितना है, उस सेक्टर में प्रोबेबिलिटी कितनी है, कंपटीशन कितना है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस आपको करने की ज़रूरत है। जब ये सारी चीज़ों पे एनालिसिस कर लोगे, इन सारी चीज़ों पे काम कर लोगे, डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग करने जाओ, कोई बुरा नहीं इंजीनियरिंग में। ठीक है, लेकिन हाँ, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस पॉइंट को सोचिए, समझिए, उस पर काम करिए, फिर जाके डिसीजन लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, जिससे करियर ख़राब होने के प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और अभी भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, पॉइंट क्लियर करने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।